स्टार्ट। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो? हाँ हाँ, आज क्लास होगी, मैं आ गया, बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ गया हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं सब? हाँ, रेडी। चलिए शुरू करें। आइए, कहाँ थे हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग एंड लेट्स स्टार्ट योर क्लास। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थे पिछले क्लास में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोगों ने वो सारे वर्ड्स को देख लिए थे जो वर्ड्स हमारे जिसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखवाया था, कौन कौन सा वर्ड था याद है कुछ? क्या एवेंज लिखवाया था, हाँ जी, और क्या क्या लिखवाया था? जल्दी से याद है या याद नहीं है? याद नहीं है? अच्छा जी, चलो आ जाओ। मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट सेंटेंस है आई बाथ माई सेल्फ इन द रिवर। दूसरा सेंटेंस है शी हाइड हर सेल्फ इन द रूम। दो सेंटेंस है, बताओ जल्दी से, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर दोनों में से कोई एक सही है और कोई एक गलत है। जल्दी से बताओ, जल्दी। जल्दी से बताते जाओ। अरे पिछला छोड़, अभी आ जाओ। चलो आ जाओ। देखो अब ध्यान देना जरा सा। कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते ही नहीं हैं। जैसे कि बात के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज नहीं करते हैं, टर्न के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। देखते जाइए, कीप के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। आई बाथ माई सेल्फ इन द रिवर का मतलब पता है बच्चा लोग क्या हो गया? कि पहले मैं नदी में नहाया फिर खुद को पकड़ के रगड़ के नहलवा दिया। सी हाइड हर सेल्फ इन द रूम का मतलब हुआ पहले वो छुप गई फिर खुद को पकड़ के छुपा दी। ऐसे ही आप लोग बोलते हैं ना, टर्न योर सेल्फ राइट एट द रेड लाइट। तो टर्न योर सेल्फ राइट एट द रेड लाइट का मतलब होता है पहले तुम मुड़ जाओ फिर खुद को पकड़ के मोड़ दो। ऐसे ही आप अपने छोटे भाई को बोलते हैं कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, बुरी संगतों से दूर रहो। अवे फ्रॉम बैड बॉयज, फ्रॉम बैड बॉयज। अब देखो यहां पे हम कीप के साथ योरसेल्फ नहीं लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब हो गया पहले तुम बुरी संगत से दूर हो जाओ फिर खुद को पकड़ के दूर कर दो। तो क्या ध्यान रखना है कि कीप, टर्न, हाइड एंड बाथ, इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। ध्यान में रखना कि ये तीन चार ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। और ये देखो, ये 2015 के इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इन सब के साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। पहले वाले में से क्वेश्चन रहे ना रहे, इसमें से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और यही चार वर्ड है जो जनरली रिपीट करते हैं, तो याद रखना BHTK। BHTK मतलब बाथ, हाइड, टर्न, कीप, इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। चलो क्लियर है? लिख लो फटाफट। बेटा DRDO का मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो सिलेबस में करवा रहा हूं, जितने एग्जाम हैं सबको कवर करेंगे। बस बैंक PO का मुझे प्रैक्टिस अलग से करवाना पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे मैं शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा तुम लोग सब्र करो, बड़ी जल्दी बेचैन हो जाते हो यार, थोड़ा सा सब्र करो। कुछ गुरुजी के लाइफ में अभी कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, मेरे कुछ असाइनमेंट सबमिशन का डेट आ गया है, मैं उधर बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूं। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा सब्र कर, धीरे धीरे सब स्टार्ट कर दूंगा। मैं एक बार फ्री हो जाऊं, मैं बड़ी मुश्किल से भी आप लोगों के लिए मैं आधे घंटे का टाइम निकाल के आ पा रहा हूं। विवेक सर को पता है कितना मुश्किल से मैं मैनेज कर रहा हूं अभी चीजों को। तो जैसे तुम लोगों के पेपर होते हैं वैसे मेरे भी पेपर चल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जा।
थोड़ा मेरे असाइनमेंट वगैरह सबमिट हो जाने दे, मैं वहां मिजाज फ्री हो जाएगा, फिर मैं 100% तुम लोग के ऊपर ही ध्यान दूंगा, परेशान मत हो। चलो आ जाओ। एयरफोर्स, फिर से मैं एक बार आज बोल रहा हूं, अब दोबारा इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। एयरफोर्स XY, NDA, CDS, बैंक PO, SSC, CHSL, CPO, DRDO, आपका DMRC, LMRC, टेक्निकल के जितने भी 5 नंबर के स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, सारा सिलेबस बेसिक यहीं से कंप्लीट होगा जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन सेट में अलग अलग पेपर का लेके अलग अलग तरीके से सबका रिवाइज करवाते रहूंगा। आप लोग परेशान मत होइए रोज एक ही चीज पिंग करके, गुरुजी एयरफोर्स, गुरुजी IB क्लासेस, गुरुजी CPO, गुरुजी MPSI, स्टेट लेवल के जितने पेपर हो रहे हैं, आप लोग, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख ही नहीं रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखते, आप लोगों को पता चल जाता। मतलब मैं स्पेशली यहां लिखूं एयरफोर्स X, IB क्लासेस, कल से मैं यही करूंगा, आधा बोर्ड उसी से भर दूंगा कि क्या क्या सिलेबस कवर हो रहा है, उसके बाद तुम लोग करना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़ा रहा हूं उसको एक बार अपने जिसका भी पेपर आप दे रहे हैं उसके बैक ईयर से एक बार टेली करिए, देखिए कि वो चीज कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था कि गुरुजी आपको यूनिवर्सल ग्रामर पढ़ा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में आपके साथ आपका साथ दे दे। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ग्रामर नहीं होता है, बस क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग अलग होता है। वो मैं धीरे धीरे करके एक एक पैटर्न करके आप लोगों के सामने आते जाऊंगा और करवाते जाऊंगा। थोड़ा सा वक्त दे दो तुम लोग और गुरुजी को, बस धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। बाकी बुक्स आ ही रहे हैं एग्जामपुर के, धीरे धीरे मार्केट में विवेक सर ने आप लोगों को बता ही दिया है, तो परेशान मत होइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ। तो क्या क्या था, बात, हाइट, टर्न, कीप, इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बस मिजाज खुश रखो, पढ़ो मेरे साथ। ये टेंशन मत लो गुरुजी कैसे कवर होगा नहीं होगा, वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। मैं जिस दिन एयरफोर्स का सिलेबस लेके आऊंगा, जिस दिन एयरफोर्स का क्वेश्चन लेके आऊंगा, मैं जिस दिन IB का लेके आऊंगा, जिस दिन DRDO का पेपर होगा, उस दिन फिर तुम लोग को लगे हाँ गुरुजी ने क्या बोला था। अभी एकदम मिजाज फ्रेश रख, मुस्कुराओ मस्त तरीके से, जैसे तुम लोग हमेशा मुस्कुराते हो, और तैयारी शुरू रखो, छोड़ना मत। आ जाओ नेक्स्ट। देखो तुम लोग अक्सर मूवी में हीरो का डायलॉग सुनते थे, हाय माई सेल्फ राहुल, नाम तो सुना होगा। लड़की बोलती है ना जी, कौन ही सुना हूं। तो फिर वो क्या बोलता है, कोई बात नहीं जी अब सुनते रहोगे। तो माई सेल्फ राहुल फ्रॉम दिल्ली, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम दिल्ली। अब देख ध्यान से समझ, तो माई सेल्फ राहुल फ्रॉम दिल्ली का मतलब क्या हो गया कि कभी भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है। अगर आप कहीं ग्रुप डिस्कशन में या SSB में, NDA में, CDS में या एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में कहीं पे भी अगर आपने गलती से ये बोल दिया माई सेल्फ दिस एंड आई एम फ्रॉम हियर, आप 110% बाहर हो जाइएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट हम यूज नहीं करते। तो फिर हम क्या बोलेंगे, आई एम राहुल फ्रॉम दिल्ली, आई एम राहुल फ्रॉम दिल्ली, या माई नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। ध्यान से समझना, माई सेल्फ हम दोस्तों में यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो कभी भी माई सेल्फ से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कीजिएगा, वरना बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और आप पक्का बाहर हो जाइएगा। तो माई सेल्फ शुरू नहीं करना है, क्या बोलना है, माई नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम हियर, या आई एम राहुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करना है। चलो लिख लो फटाफट, आई लव यू टू बच्चा लोग। बस तुम लोग पढ़ो, जल्दी जल्दी सेट कर जाओ, फिर गुरुजी सबसे इंडिविजुअली मिलने के लिए आएंगे। चलो जल्दी से लिख लिए इसको। आ जाओ, कविश हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, मे गॉड ब्लेस यू। चल नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और बताओ कैसे क्या है, कैसे तैयारी चल रही है जम के? तैयारी करते रहना। SSC का नोटिफिकेशन देखो शायद आने वाला है, 15 जनवरी तक क्लियर हो जाएगा। TCS उसका एग्जाम अब होल्ड करवाएगी, जो कि बैंक का एग्जाम करवा रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना,
SSC, CPO, MTS, CHSL वाले एक ही साथ सब धीरे धीरे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, तो परेशान नहीं होइएगा। आ जाओ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अब जरा समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बचपन से तुम लोग इसको पढ़े हो लेकिन अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो जरा एक करके देखते जाओ। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन मतलब राक्षस है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये राक्षस का प्रशासन का क्या मतलब हो जाता है? जब आपको बहुत गुस्सा लगता है तब आप एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? ज्यादा दिस डैट किया, अभी मारूंगा और यहीं मारूंगा। तो ये जो दिस और डैट का फॉर्मेशन है, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जल्दी से तुम लोग मुझे बताओगे कि दिस का प्लूरल क्या है और डैट का प्लूरल क्या है? जल्दी से दिस का प्लूरल और डैट का प्लूरल मुझे फटाफट बता दो बच्चा लोग, तुम लोग। मैं वेट कर रहा हूं, 15 सेकंड का टाइम है तुम लोगों के पास। बच्चा लोग, दिस और डैट का। मैं डेली क्लास देने आऊंगा, बोला ना बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के पास नहीं आ पा रहा था। क्लास लेने के लिए मैं डेली आऊंगा और धीरे धीरे विवेक सर अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोगों के लिए स्पेशल। तो फिर मैं रोज कम से कम दिन भर में 2 से 3 घंटा आप लोगों के सामने अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चीज को लेकर डिस्कशन करने के लिए मैं आऊंगा। आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा इंतजार। जब इतना इंतजार किए हैं तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। विवेक सर बहुत हाईली तरीके से आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने मत भूलना। और फिर से मैं समझा रहा हूं, हर एक गांव की गली में ये चैनल चलना चाहिए। एग्जामपुर हर बच्चों के पास होना चाहिए जो उठ के दिल्ली या कोई भी ऐसा टाउन नहीं आ पा रहे हैं जिसके पास पैसा नहीं है। चलो, तुम लोगों ने क्या क्या बताया मैं जरा देख लूं। ओके, ठीक है। दिस का प्लूरल बोल रहे हो दीज, एंड डैट का प्लूरल बोल रहे हो दोज। ठीक है, अब तुम लोग जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डैट? जल्दी से, दिस और डैट में डिफरेंस क्या होता है? अभी देखो, तुम लोग स्कूल लेवल में जो भी ग्रामर पढ़े हो ना, सब यहां फ्लॉप करेगा एक एक करके। जरा जल्दी बताओ। जल्दी से, दिस और डैट में क्या डिफरेंस होता है? इतना टाइम करोगे तो हो गया फिर। हाँ, मार्कर चेंज हो गया। चलो, ओके 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 ओके। दिस नजदीक के लिए, डैट दूर के लिए। ओके, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना तुम लोग। आपकी मम्मी आपके साथ खड़ी है तो दिस इज माई मदर। आपके पापा आपसे बहुत दूर खड़े हैं तो डैट इज माई फादर। अब क्या हो गया? आपकी मम्मी आपके साथ खड़ी है तो दिस इज माई मदर। आपके पापा आपसे ज्यादा दूर खड़े हैं तो डैट इज माई फादर। गड़बड़ हो गया ना? अच्छा, दिस इज मून या डैट इज मून, या फिर दिस इज सन या डैट इज सन? चलो, लिखना बंद करो, मुझे भेजना। अब यहां समझ पहले। बेसिकली ग्रामर में कुछ अलग वे में दिया था, लोगों ने उसको कुछ गलत अलग वे में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस और डैट में ये डिफरेंस कि दिस नजदीक के लिए, सॉरी, दिस नजदीक के लिए, डैट दूर के लिए, ये चलो एक हद तक सही है, लेकिन नहीं 100% सही नहीं है। इसको उल्टा करके समझते हैं। कहता है थिंग्स विच इज प्रोपोर्शनल टू यू इज ऑलवेज दिस, एंड थिंग्स विच आर नॉट प्रोपोर्शनल टू यू इज डैट। मतलब चीजें जो आपसे जुड़ी हैं वो दिस है, चीजें आपसे जुड़ी नहीं है उसके लिए हम डैट यूज कर देते हैं। या यूं कहो कि नॉन लिविंग के लिए भी हम बहुत बार डैट लगा देते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी आपके साथ खड़ी है तो दिस इज माई मदर, ठीक है। आपके पापा आपसे कितने भी दूर खड़े हैं तो डैट इज माई फादर नहीं होगा। अगर हम इंडिकेट करेंगे तो यही बोलेंगे दिस इज माई फादर। अब चांद, सूरज, ग्रह की बात करते हैं, सेलेस्टियल बॉडी को। आप जब बच्चे थे तो मम्मी बोलती थी चंदा मामा दूर के। थोड़ा सा और बड़े हो गए तो चांद हो या आफ्ताब हो तुम। थोड़ा सा और बड़े हो गए तो वो छलनी, दिया, बाती, करवा चौथ। तो उस केस में क्या है, चांद आपसे जुड़े हुए हैं तो हम बोलते हैं दिस इज मून। लेकिन जब हम सेलेस्टियल बॉडी के रूप में, खगोलीय पिंड के रूप में चांद को देखने लगते हैं तब हम बोलते हैं दैट इज मून। वैसे ही सूरज भगवान को जब हम भगवान के रूप में देखते हैं तो दिस इज सन,
और जब सूरज एज ए सेलेस्टियल बॉडी की तरह हम देखने लगते हैं तब बोलते हैं दैट इज सन। वही चीज स्टार के साथ है। अगर स्टार एज ए सेलेस्टियल बॉडी के रूप में देख रहे हैं तो दैट इज ए स्टार। अगर स्टार में हम किसी को ढूंढना शुरू कर देते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज अ स्टार। क्लियर है? तो बचपन में क्या एग्जांपल पढ़ते थे, जरा याद करो। दिस इज ए कैट एंड दीज आर कैट्स, एंड दीज आर कैट्स। और यहां क्या पढ़ते थे? दैट इज ए बॉल एंड दोज आर बॉल्स। ये देखो, दैट इज ए बॉल एंड दोज आर बॉल्स। लेकिन एज यूजुअल इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। दूसरा चीज तुम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डैट का यूज नॉन लिविंग के साथ हम नहीं करते हैं। सॉरी, डैट का यूज लिविंग के साथ हम नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा लोग। देखो एक फॉर्मूला सीखो, कहता है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग प्लस उसके साथ कोई एनिमल आ जाता हो, अगर कोई ह्यूमन बीइंग प्लस उसके साथ कोई एनिमल आ जाता हो, तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसके लिए हम डैट लगाते हैं। ध्यान से समझना, अगर कोई ह्यूमन बीइंग प्लस कोई एनिमल आ जाता हो तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम डैट लगाते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, देखो क्या बोलता है, द ओल्ड मैन and his dog that I saw yesterday have been kidnapped. The old man and his dog that I saw yesterday have been kidnapped. अब यहां ध्यान से देखना एक एक करके। यहां पे ओल्ड मैन जीता जागता आदमी है एंड उसका कुत्ता ये भी जिंदा जागता है। तो इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? यहां पे डैट कनेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो, तो इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? डैट कनेक्ट कर रहा है, और दोनों लिविंग है। तो अब ये एग्जांपल मत देना कि नॉन लिविंग के साथ डैट लगाते हैं और लिविंग के साथ डैट नहीं लगाते हैं, गलत है। क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में कोई ह्यूमन बीइंग प्लस कोई एनिमल मिल जाता हो और इन दोनों सेंटेंस को जो कनेक्ट करता है, इन दोनों को बेसिकली जो कनेक्ट करता है, उसके साथ हम डैट लगाते हैं। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? डैट को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, डैट का दूसरा यूज देखो। देखो दिस कहीं भी ग्रामर में अब दोबारा नहीं पूछेगा तुम लोगों से, लेकिन डैट हर जगह आ जाएगा। डैट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी आएगा। जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब भी आपको डैट देखना पड़ेगा। डैट डेमोन्स्ट्रेटिव में भी आएगा। और यहां पे देखो डैट का दूसरा यूज क्या बता रहा है? डैट का दूसरा यूज बता रहा है कि डैट जो है वो रिपीटेशन को अवॉइड में, सेंटेंस में अगर कोई वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम डैट का यूज करते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। क्या है? द वेदर ऑफ दिल्ली, the weather of Delhi is better than the weather of Mumbai. The weather of Delhi is better than the weather of Mumbai. अब ध्यान से देखो, अब यहां पे देखो द वेदर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दोज ऑफ, क्या लिख रहा हूं, इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, देखो
द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। क्यों? देखो द वेदर बार बार रिपीट हुआ, तो हमने दूसरी बार वेदर के लिए क्या ले लिया? दैट ले लिया। तो अगर सेंटेंस में किसी वर्ड का रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो हम उसके लिए क्या ले लेते हैं? दैट को ले लेते हैं। तो उसके लिए हम दैट को लगा लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, सीपीयू में पूछा था इस एग्जाम्पल को, जरा तुम लोग इसको करके दिखाओ। देखो एग्जाम्पल को जरा, और तुम लोग करके दिखाना मुझे। क्वेश्चन था द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई is wider than the streets of Delhi. The streets of Mumbai is wider than the streets of Delhi. इसमें दो एरर हैं। अब दो एरर है तो बताओ कौन कौन सा दो एरर है, जल्दी से। जल्दी से बताओ, नहीं गलत जवाब है। नहीं 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 नहीं, हाँ यस, दीपिका बवानी, दैट्स राइट आंसर, यस। अब देखो यहां पे ध्यान से, स्ट्रीट सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है, तो सबसे पहले ईज के जगह क्या लग जाएगा? आर आ जाएगा। दूसरा देखो, द स्ट्रीट्स दो बार रिपीट हुआ है, और स्ट्रीट सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है, और स्ट्रीट्स के लिए हम क्या ले लेते हैं? प्लुरल के लिए दोज ले लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। इस द स्ट्रीट्स के लिए हम क्या ले लेंगे? दोज ले लेंगे, क्योंकि द स्ट्रीट्स यहां क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम क्या ले लेते हैं? दोज ले लेते हैं। तो क्या बन गया? द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ, सॉरी, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, हां, आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आपका भी सही था, ठीक है। अब बताइए कोई कंफ्यूजन? देख लो। नहीं बेटा, सर जब पढ़ा रहे होते हैं ना बोर्ड पे, तो सामने स्क्रीन लगा हुआ है, जो भी चैट सबसे पहले अपीयर हो जाता है ना, उसी में नाम ले लेते हैं। प्लीज पार्शियलिटी नहीं कीजिए, सर के लिए सारे स्टूडेंट इक्वल हैं, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे। यू ऑल आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एंड बोथ आर इक्वल। एक बड़ा भाई कभी ये नहीं बोल सकता है कि मैं छोटी बहन से ज्यादा प्यार करता हूं या छोटे भाई से। और ऑब्वियस सी बात है, मैं आप लोगों से बहुत बड़ा हूं, अराउंड आई एम 72 ईयर्स ओल्ड, यू गाइज आर स्वीट 16 और स्वीट 18, तो डिफरेंस तो हो जाता है ना। चलो देखना, दो तीन वर्ड है जरा मैं तुम लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। ये देखना, एक इसका एक सिनोनिम्स बताना मुझे डेथ का, जल्दी से एक सिनोनिम्स बता दो इसका। नोट्स आपको मेरे ख्याल से टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के नीचे जो सब्सक्रिप्शन रहता है लिंक में, उसमें ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जल्दी से डेथ का एक सिनोनिम्स बताइए। वेरी गुड, हु इज दिस? विक्रम। देखो लड़के का नाम था, तुम्हारा सबसे पहले रिफ्लेक्स हुआ। डेथ का एक सिनोनिम्स हो गया डिमाइस। ये सब देखना रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बार बार। उसके बाद एक आया था फ्लड का, बताओ, बाढ़। फ्लड का एक सिनोनिम्स बता दो। जल्दी से। फ्लड का,
अच्छा नहीं मर्डर नहीं, अभी मार खाएगा तुम लोग, अब बकवास तुम लोग ज्यादा करने लगा है। जल्दी से फ्लड का बताओ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चा लोग, इसको नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फ्लड का बताइए जल्दी से। यस वेरी गुड, प्रशांत कुमार, डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज। ओके चलो, इसका मतलब कैसे बताऊं, फिर बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा मैं। एक वर्ड है देखो, कारकेस, इसका मीनिंग बताओ, डिक्शनरी देख के नहीं, जल्दी से। पानी, अच्छा कारकेस का जल्दी से बता। हाँ देखो, डेथ बॉडी ऑफ बिग एनिमल, डेथ बॉडी ऑफ बिग एनिमल, बड़े बड़े जानवर जब जंगलों में मर जाते हैं, जैसे हाथी, हिपोपोटामस, तो उसके डेड बॉडी को हम बोलते हैं कारकेस, दिस इज नोन एज कारकेस। हाँ, फ्लड माने बाढ़ होता है। चलो, बीच बीच में मैं ऐसे ही वोकैब कराते रहूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को वोकैब का लिंक एक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बच्चा पार्टी लोग, आज भर के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग।